वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक ऐसी जगह के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर 6-6 महीने तक सूरज नहीं निकलता, जहां इंसान हो, जीव हो, दरख्त हो, जो भी हो, उन सब तक 6-6 महीने तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। आज हम एक ऐसे कॉन्टिनेंट के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर दुनिया के किसी भी मुल्क को जाने की इजाजत नहीं है। ये इतना रिस्ट्रिक्टेड और गार्डेड एरिया है बड़ा, जहां सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और उसके चंद इलाइट्स को ही जाने की परमिशन है। आज हम एक ऐसे कॉन्टिनेंट, एक ऐसी जमीन के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर इंसानों का नामो निशान नहीं मिलता। ये है अंटार्कटिका, दुनिया का सबसे ज्यादा बर्फ और ठंडा इलाका, जहां दुनिया के ऐसे राज दफन हैं जिनसे पर्दा उठाना बनता है। कहा जाता है कि इस कॉन्टिनेंट के अंदर, अंटार्कटिका के अंदर, कुछ लोगों का कहना है एलियंस रहते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिका यहाँ पर खुफिया रिसर्च कर रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर गैब का इल्म है, कुछ लोगों का कहना है कि ये पुरानी सिविलाइजेशंस का शेल्टर है। तो सच क्या है? आज हम वो सारे राज जानेंगे कि क्या ये एलियंस का शेल्टर है या पुरानी सिविलाइजेशंस के लिए कोई रहने की जगह। क्या अमेरिका यहाँ को छुपा रहा है? क्यों इंसानों को इस जगह से दूर रखा गया है? क्यों हम लोगों को वहां जाने की इजाजत नहीं है? इन सारे सवालों के जवाब आप लोगों को इस वीडियो में मिलेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले सब लोग मिलकर चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करो। फटाफट जानते हैं द सीक्रेट ऑफ अंटार्कटिका। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि अंटार्कटिका की हकीकत क्या है। अंटार्कटिका का ये जो कॉन्टिनेंट है बड़ा, ये सिर्फ और सिर्फ एक बर्फ का जंगल नहीं है। लोग समझते हैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ बर्फ है, बर्फ के ही दरख्त है, बर्फ के ही घर है। ऐसा नहीं है। कहा जाता है कि ये सबसे पहले एक लश ग्रीन फॉरेस्ट था जहां पर हम लोगों को हरियाली देखने को मिलती थी। यहाँ पर सैटेलाइट ने कुछ इमेजेस को कैप्चर किया है जो कि हम लोगों को ऐसे पैटर्न्स दिखाते हैं जो कि नेचुरली बन ही नहीं सकते। अब अंटार्कटिका को पूरा का पूरा कैप्चर किया सैटेलाइट्स ने। सैटेलाइट ने जो इमेजेस दिखाए उनमें स्ट्रेट लाइन डिजाइंस, डोम शेप्स एंड ऐसे इंटेलिजेंस पैटर्न है पड़े जिनको ऐसा कहा जा सकता है कि किसी इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट या फिर ये किसी के दिमाग से बने हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नेचर, कुदरत इन डिजाइंस को बना सके। तो फिर ये डिजाइंस बने कैसे अंटार्कटिका में? एक बर्फानी जगह, एक बर्फीला कॉन्टिनेंट जहां कोई जा नहीं सकता, जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं है, जहां कुछ हो नहीं रहा, तो वहां ऐसे पैटर्न कैसे बन सकते हैं? कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि अंटार्कटिका शुरू से ऐसा नहीं था। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो पहले ट्रॉपिकल था। यहाँ का क्लाइमेट बहुत बेहतरीन था, लोग यहाँ पर घूमने भी जाते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ? जिसमें से कुछ बड़े बड़े साइंटिस्ट का ये मानना है, माहिरीन का कहना है कि जो अंटार्कटिका है पहले ये इक्वेटर के पास था, लेकिन फिर एक टेक्टोनिक शिफ्ट आया जिसने इसको इक्वेटर से हटाकर नॉर्थ पोल की तरफ ले गया। तो क्या वो टेक्टोनिक शिफ्ट सिर्फ शिफ्ट ही था या कुछ ऐसा हुआ था, कुछ ऐसा राज हुआ था जिसकी वजह से इसको शिफ्ट किया गया? हो सकता है एलियंस उतरे हो सकता है इनको कोई ऐसा टेक मिला हो जो दुनिया में जिसका कोई वजूद ही नहीं है। अब ये राज क्या है, इससे हम लोग पर्दा उठाएंगे। अंटार्कटिका को लेकर एक और काफी कमाल की शॉकिंग थ्योरी है पड़ी, जो कि जर्मनी के नाजीज और अंटार्कटिका का लिंक है पड़ा। आप सब लोग जानते हो नाजीज, जिसका लीडर था हिटलर, जर्मनी का प्रेसिडेंट। अब उसने क्या किया? नाजीज ने एक बहुत बड़ी आर्मी भेजी अंटार्कटिका में और उसके बाद अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों को कैप्चर कर लिया और कहा कि ये अब जर्मनी की हुकूमत है पड़ी। उसके बाद जब वर्ल्ड वार हुई, जर्मनी एंड यूएसए के खिलाफ, इन दोनों की जंग में जब ब्रिटिश जो है पड़े वो जीत गए और जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा। तो कहा जाता है कि हिटलर और टॉप नाजी साइंटिस्ट जो थे वो पूरे के पूरे यहाँ आकर अंटार्कटिका में छुपे हुए थे। और यहाँ तक के कुछ बड़े बड़े कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का कहना है कि हिटलर ने बाकी नाजी साइंटिस्ट के साथ मिलकर इस वर्ल्ड वार 2 के दौरान एलियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था यहीं अंटार्कटिका में। अब यहाँ पर एलियन टेक्नोलॉजी कैसे आई? जब वर्ल्ड वार 2 हुई थी तब तक तो इतनी हैवी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतने फ्यूचर टेक नहीं थे। तो हिटलर ने वो फ्यूचर टेक्नोलॉजी कैसे यूज की? हिटलर ने वो एलियन टेक कैसे यूज किया? और कहा जाता है वो यूज भी उसने अंटार्कटिका से किया था। तो अंटार्कटिका में एलियन टेक आया कहां से? आखिर ये सब कुछ सिर्फ कहानियां हैं या कुछ थ्योरी भी है? क्या इसमें कुछ फैक्ट है? क्योंकि सारी की सारी कहानियां नहीं हो सकती, कुछ तो हकीकत है पड़ी। अब वो हकीकत क्या है? इसका राज छुपा हुआ है अंटार्कटिका में।
अब हमारी अंटार्कटिका को लेकर एक और काफी कमाल की थ्योरी निकलती है, जिसको कहते हैं अंटार्कटिक ट्रीटी। 1959 में एक मुआहिदा किया गया जिसमें 53 से ज्यादा कंट्रीज ने हामी भरी, और वो मुआहिदा था अंटार्कटिक ट्रीटी। उसमें यह डिसाइड किया गया कि दुनिया के जितने भी मुल्क हैं बड़े, उसमें से किसी भी कंट्री को परमानेंट बेस अंटार्कटिका में बनाने की इजाजत नहीं है। यानी कि अंटार्कटिका के अंदर कोई भी कंट्री, चाहे वो चाइना हो, यूएसए हो, कोई भी मुल्क हो दुनिया का, वो अंटार्कटिका में अपना परमानेंट बेस नहीं बना सकता। ना ही वो अंटार्कटिका में माइनिंग कर सकते हैं और ना ही वो अंटार्कटिका में फुल रिसर्च कर सकते हैं। अब आप लोग खुद सोचो, जहां इंसानों ने समुद्रों को नहीं छोड़ा, जहां इंसानों ने आसमान को नहीं छोड़ा, स्पेस की बुलंदियों में जा रहे हैं, चांद, फिर मार्स पर, एवरी सिंगल ये लोग स्पेस में भी जा रहे हैं, जमीन के अंदर भी खुदाइयां कर रहे हैं, तो एक ऐसे मुल्क में क्यों नहीं रिसर्च की जा सकती? क्यों तमाम मुमालिक को मना किया गया? और दुनिया की कोई भी कंट्री हो, दुनिया का कोई भी मुआहिदा हो, जब उसमें इतने सारे मुमालिक इकट्ठे बैठते हैं तो लड़ाई जरूर होती है, कोई ना कोई कंट्री हामी नहीं भरता। लेकिन अंटार्कटिका को लेकर तमाम कंट्रीज एक साथ एक हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है? इनके दरमियान कोई कंफ्लिक्ट क्यों नहीं हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि इंसानियत का असल चेहरा अंटार्कटिका में छुपा हुआ है और ये लोग हमसे वो छुपा रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि वहां कुछ ऐसे राज हैं जो तमाम मुमालिक की गवर्नमेंट्स जानती हैं लेकिन आम इंसानों से छुपाया जा रहा है? हो सकता है वहां एलियंस भी हो सकता है वहां पर पुरानी सिविलाइजेशंस भी हों। यहां तक के कुछ थ्योरीज का मानना है कि वहां एलियंस की स्पीशीज रहती भी हैं जिनको इंसानियत से छुपाया जा रहा है। अब अंटार्कटिका में क्या एलियन रहते थे या पुरानी सिविलाइजेशन? इस चीज को लेकर एक बहुत बड़ा प्रूफ मिलता है हमें। नासा और गूगल अर्थ ने बहुत सारे अंटार्कटिका के इमेजेस बनाए हैं। उन कुछ इमेजेस में हम लोगों को एक पिरामिड स्ट्रक्चर्स टाइप नजर आते हैं, जैसा कि इजिप्ट के पिरामिड्स हैं बड़े, सेम उसी पैटर्न कितना जैसे वहां पर मिट्टी के और रेत के पिरामिड्स हैं, वैसे ही अंटार्कटिका में बर्फ के पिरामिड्स हम लोगों को नजर आते हैं। अब हो सकता है कि जैसे इजिप्ट के अंदर एक पुरानी सिविलाइजेशन थी, और हो सकता है कि अंटार्कटिका में भी ऐसी कोई सिविलाइजेशन मौजूद थी जो बरसों से यहाँ रह रहे थे, और यहाँ तक कि ये भी पॉसिबल है कि अब उनके एंसेस्टर्स यहाँ पर रहते हैं जो कि टेक्नोलॉजी में, जो कि जादू में, मैजिक में बिलीव करते थे और मैजिक करना जानते भी थे। हो सकता है कि अमेरिका उन लोगों को हमसे छुपा रहा हो, पूरी दुनिया के लोग उस सिविलाइजेशन को जो अंटार्कटिका में रहती थी हमसे छुपा रहे हों, क्योंकि वो पिरामिड स्ट्रक्चर खुद ब खुद नहीं बन सकते। उनको या तो किसी सिविलाइजेशन ने बनाया है या फिर उनको एक मिथ कह सकते हैं हम लोग कि हमारी आंखों का धोखा है पड़ा। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का ये कहना है, रशिया के कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि यहां पर उनको ऑर्गेनिज्म 46b मिला था। रशिया के कुछ साइंटिस्ट जब अंटार्कटिका में रिसर्च कर रहे थे तो उनको एक क्रिएचर मिला जो कि अंडर वाटर क्रिएचर था, जो कि टेलीपैथी से अटैक करता था, जो कि एलियन स्पीशीज का नाम है। यानी ऐसा अटैक करने वाला क्रिएचर हमारे पूरे अर्थ में कहीं पर भी नहीं है। ऐसे अटैक या तो अननोन स्पीशीज कर सकती हैं या एलियंस कर सकते हैं। तो क्या ये कोई फिक्शन है पड़ी? और वो क्रिएचर आखिर गया कहां? उसके बारे में हम लोगों को इंटरनेट पे मालूमात क्यों नहीं मिलती? दुनिया में उसके बारे में कोई बात क्यों नहीं है? ऐसा एक अननोन स्पीशीज था तो उसको इंसानियत से छुपाया क्यों गया? इसके अलावा कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ये जो पिरामिड्स हैं पड़े, ये एलियन डायमेंशन से आए हैं, क्योंकि एक वक्त में कहा जाता था कि अंटार्कटिका इंटर डायमेंशनल पोर्टल है पड़ा। अगर आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता तो समझा दूं, हमारी दुनिया से एक और दुनिया में जाने का दरवाजा कह सकते हो। यानी हम इंसान अपनी दुनिया से एलियन की दुनिया में जा सकते हैं, उसका जो दरवाजा है वो अंटार्कटिका था। तो हो सकता है कि ये पिरामिड्स उसी दुनिया से आए हों, एलियंस की दुनिया से। तो अगर ये आ सकते हैं तो हम वहां क्यों नहीं जा सकते? अब ये सारी की सारी थ्योरीज है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, ना साइंस के पास ना किसी थ्योरिस्ट के पास, लेकिन लोग बिलीव करते हैं और इनके प्रूफ हैं जो इंसानियत से छुपाए गए हैं। आप लोग बताओ, आप लोगों को क्या लगता है, क्या ऐसा हो सकता है कि एलियंस इस दुनिया में आए थे या फिर नहीं? अब आता है अंटार्कटिका को लेकर एक सबसे बड़ा प्रूफ, मीडिया सेंसरशिप एंड अर्थ ब्लर सेटअप।
आप सब लोगों ने अंटार्कटिका के जितने भी सैटेलाइट इमेजेस देखी हैं उसमें अंटार्कटिका का बहुत सारा पोर्शन ब्लर कर दिया गया है। आप लोग दुनिया के किसी भी मैप को उठाकर देखो, सैटेलाइट इमेजेस को उठाकर देखो, तो तमाम कंट्रीज में कोई भी हिस्सा ब्लर नहीं है, लेकिन अंटार्कटिका के कुछ पोर्शंस को ब्लर रखा गया है। उसकी एक मेन वजह यह भी है बड़ी कि उसके कुछ फोटोज जिसमें वो ब्लर नहीं है उनको इंटरनेट से भी हटा दिया गया। तो आखिर वहां पर ऐसा क्या है जो कि हमसे छुपाया जा रहा है? इसके अलावा कहा जाता है कि आज से कुछ टाइम पहले एक इमेज वायरल हुई थी जिसमें हम लोग अंटार्कटिका के अंदर एक बहुत बड़ा गिगनेटिक होल देख सकते थे, क्योंकि बड़े बड़े साइंटिस्ट ने जब उसको देखा, उसके ऊपर रिसर्च की, तो उन्होंने कहा ये एलियंस की दुनिया में जाने का पोर्टल है पड़ा। कुछ ने कहा ये पुरानी सिविलाइजेशंस, पुरानी सिटीज के अंदर जाने का इंटरेस्ट है। इस तरह से काफी सारी थ्योरीज बनी जिनमें से कुछ सच थी तो कुछ फिक्शन थी। लेकिन उसके बाद अमेरिका और यूएस एजेंसीज ने उसको मिलकर उन फोटोज को भी इंटरनेट से हटा दिया, उस होल को भी भर दिया, किसी को भी उस पर रिसर्च नहीं करने दी। ऐसा क्यों? हम एलियंस की थ्योरीज को नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन ये चीज हमारी आंखों के सामने हुई। उस इमेज को इंटरनेट से हटाया गया, उस होल को भरा गया, वहां रिसर्च क्यों नहीं करने दी गई? आखिर उसके अंदर था क्या? पुरानी सिविलाइजेशंस के राज थे या फिर पुरानी टेक्नोलॉजी थी एलियंस की? कुछ तो है जो यूएस हमसे छुपा रहा है वहां पर अंटार्कटिका में। इसके बाद अंटार्कटिका के इन प्रूफ्स को और अंटार्कटिका में कुछ छुपा हुआ है इस चीज को साबित करने के लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हाई जंप सामने आता है। अमेरिका ने एक ऑपरेशन किया जिसको नाम दिया गया हाई जंप का। उसमें इन लोगों ने ऑलमोस्ट 3000 टू 4000 मिलिट्री फोर्स को अंटार्कटिका में भेजा विद एयरक्राफ्ट, टैंक, यानी कि फुल लोन असले से भरपूर एक 3000 से 4000 आर्मी को अंटार्कटिका में भेजा गया। तो क्यों? बर्फ देखने के लिए भेजा था, उसके बाद वो लोग वापस आ गए। आखिर वो लोग वहां क्या करने गए थे? आज तक ये बात पूरी की पूरी इंसानियत से छुपाई गई है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि वो वहां पर उस सिविलाइजेशन के लिए कुछ काम करने गए थे, वहां पर कोई फाइट लड़ने गए थे, वहां एलियंस का सामना करने गए थे। आखिर उनको वहां क्यों भेजा गया? इसकी दो पॉसिबिलिटीज है। एक हो सकता है वो एलियन की वर्ल्ड में गए हो, वहां उनसे फाइट करने। दूसरे नंबर पे वो पुराने सिविलाइजेशन को दबाने के लिए गए हो। उन 3000 आर्मी फोर्सेस को वहां क्यों भेजा गया उसका आज तक कोई ऑन रिकॉर्ड नहीं है, उसकी कोई रीजन नहीं बताई यूएस ने। तो आप सब लोग मुझे बताओ, ये अंटार्कटिका क्या सर्दी से भरी एक जमीन है या एक ऐसा वोल्ट है जहां पुरानी सिविलाइजेशंस, एलियंस टेक एंड पुरानी टेक्नोलॉजी को छुपाया जा रहा है? इंसानियत के राज इस जगह में दफन है। तो हो सकता है कि हमारा फिक्शन हो या फिर यह सच है कि यहाँ ऐसे राज छुपे हुए हैं। तो आप सब लोग मुझे कमेंट से बताओ, आप लोगों को क्या लगता है? ये ऑपरेशन हाई जंप, ओल्ड पिरामिड स्ट्रक्चर्स, मीडिया सेंसरशिप, इतना कुछ क्यों किया गया? एक छोटी सी जमीन के अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को छुपाने के लिए ये सब कुछ क्यों? हो सकता है वहां कुछ ऐसा है कि अगर वो सामने आ जाए तो इंसानियत की तारीख बदल जाएगी। आप सब लोग मुझे कमेंट से बताओ, ये मेरा ओपिनियन था, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो? क्या अंटार्कटिका सच में एक वोल्ट है इंसानियत के राजों का, या फिर ये एक फिक्शनल है बड़ी, ऐसा कुछ था ही नहीं? अगर आप सब लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो सब लोग मिलकर चैनल को लामी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन क्लिक करना। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।